दिन हॉल में हमारे आने से पहले उसने वहां एक वीडियो कैमरा फिट कर लिया। उस टेप पर और कुछ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन रोहित सर का मुझ पर गोली चलाना रिकॉर्ड हो गया। आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को फोन करके बताऊं। तुम क्या करने वाले हो पुनीत? मार डालूंगा उसे। पुनीत! रिया, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, उसे बचा लो माँ, उसे पुनीत के चंगुल में से बचा लो माँ। You will regret this. You will regret this. बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम दोनों। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिया, तुम्हारे लिए जूस। रिया, मैं ये जूस वहां रख देती हूँ, जब पीना हो पी लेना। 1 2 भाभी, चलिए ट्राई कीजिए। क्या? नहीं नहीं, गुड फॉर हेल्थ भाभी, कम ऑन। यस भाभी, कम ऑन। क्या करूं? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, भारी है यार। ब्रीथ आउट, गुड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्या हुआ? व्हाई डिड यू स्टॉप भाभी? मुझे जाना है, मुझे काम है। भाभी काम तो रोज होता है ना। लेकिन आज काम है ना, तो जाना है। जाने दे, उसे काम है। और सबसे जरूरी बात है कि विजय को चाय देनी है, नहीं तो उसको नाटक कौन देखेगा। अच्छा रिया, मैं तुमसे बात करने आई थी। मैं कहना चाहती थी, रिया मेरी बात सुनना। फेंक दे नीचे। मेरी बात सुनना। देख आज मैं रिया, रिया बेटा मेरी एक मिनट। हर्ष तो हर्ष, देख रिया मैं तुमसे बात। म्यूजिक क्यों बंद किया आपने? एक तो मुश्किल से भाभी को मैंने एक्सरसाइज करने के लिए मनाया, इतनी अच्छी खासी कंपनी मिली, वो भी आपने ना। आपको कंपनी चाहिए ना, तो मैं काम करती हूँ ना, आपके लिए एक परमानेंट कंपनी का इंतजाम कर देती हूँ। परमानेंट कंपनी? हाँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे दिल के पास, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में। तुम्हें प्लीज, आप ये बात ना 1000 बार दोहरा चुकी हैं। फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। असर होगा कैसे? मैं आप लोगों से पराई नहीं होना चाहती ना, इसलिए। शादी करने से कोई अपनों से पराया नहीं होता। मैं भी शादी करके आई हूँ यहाँ, मेरे माँ बाप को छोड़कर। मॉम, आप क्या चाहती हैं? आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, राइट? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, और शादी से पहले भी मैं खुश थी, लेकिन शादी के बाद आप जानती हैं मॉम, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं और मुस्कुराते हुए देखना चाहती हैं तो प्लीज शादी की बात मत कीजिए, ओके? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। पूरी जिंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जा सकती। मॉम, पूरी जिंदगी बची कहाँ है? आप मैथ्स में बहुत वीक हैं। देखिए, आधी जिंदगी है वो तो कट चुकी है, बाकी जो आधी है वो मैं आपके साथ, पापा के साथ, भैया भाभी, मंशा, रोहित सबके साथ काट लूंगी, ठीक है? हंसी। ओके माय स्वीट लिटिल मॉम। तुमसे तो बात करनी मुश्किल है। मॉम, ऐसे करते हैं, आप मेरे साथ जॉगिंग चलिए, आपका माइंड है ना रिलैक्स हो जाएगा, ओके? चलिए जॉगिंग के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना। एक तो मेरी बात नहीं सुनती ये लड़की भी ना। आई हैव टू गो। गुड मॉर्निंग माँ। आरती। काय की गुड मॉर्निंग? क्यों, क्या हुआ? आपका मूड कुछ क्या? ये रिया को आधे घंटे से समझा रही हूँ, पर मेरी बात समझती ही नहीं। मंशा, तुमने बात की उससे? नहीं माँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गई, लेकिन मैं भी जाकर बात करती हूँ उससे। हाँ, तू ही बात कर और प्लीज उसे समझा। हाँ माँ, मैं उसे समझाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए।
रोहित, अरे मंशा, अब मेरी टाई कहाँ है डार्क ग्रीन? हाँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, एक टाई नहीं मिलती इस घर में। तो तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ मंशा, वो एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, आज तो जाना पड़ेगा। तुम्हारी सारी जरूरी मीटिंग संडे को ही आ जाती है। हम लास्ट 3 संडे से प्लान कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें संडे को ही जाना होता है ऑफिस। डार्लिंग, जरूरी है ना मीटिंग, वरना मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाता हूँ? नहीं रोहित, तुम घर पर रहोगे इसलिए मैंने कितने सारे प्लान्स बनाए थे, और तुम। हम तुम्हारे सारे प्लान्स अगले संडे को एग्जीक्यूट कर देंगे बेबी। रोहित, हाथ हटाओ। कम ऑन। नहीं, हाथ हटाओ। थोड़ा हंस दो ना। नहीं रोहित, हाथ निकालो। रोहित, तुम समझते नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जाता। राइट, वेरी राइट। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जाता है। अरे भी कैसे टाल सकते हम? जो काम जब होना चाहिए तब होना चाहिए, है कि नहीं? अब ऐसा है कि मीटिंग भी आज होनी जरूरी है मंशा। देखो मेरी तरफ देखो मंशा, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पर पापा मम्मी के साथ रहने आ गए। मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब बिजनेस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मंशा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, वेरी बिग। और फैमिली की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना मंशा? अब तुम ऐसे सुबह सुबह काम पर जाते हुए मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं कैसे काम करूंगा? हाँ? तो मेरी बातें तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था मंशा। तो मेरा मतलब था कि अब जाने दो ना, ऑफिस ऐसे क्यों मूड खराब करके बैठी हो? तो तुम जाओ ना, तुम्हें मेरी बातें डिस्टर्ब करती है तो तुम जाओ ऑफिस, तुम्हें किसने रोका है? जाओ जाओ जाओ। इतना मूड खराब करके कह रही हो जाओ, वहां जाके क्या करूंगा मैं? मेरे कान में तुम्हारे वो ताने गूंजते रहेंगे। ताने? मेरी बातें तुम्हें ताने लगती है? नहीं। तो ठीक है, मैं बोलती ही नहीं ना। मैं अगर बोलूंगी नहीं तो तुम्हें ताने नहीं लगेंगे, मेरी कोई डिमांड नहीं रहेगी। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे देखो, कोई देख लेगा तो तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ऑफिस जाओ। अरे मेरी बात सुनो, अरे तुम जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? जा कहाँ रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो? क्यों? मुझे तुम्हारे अलावा कोई जरूरी काम नहीं हो सकते? अरे लेकिन मेरी टाई कहाँ है? खुद ही ढूंढ लेना। ये देखो, अबे तो फोटो देखती रहोगी कि अब तुम दादा को प्यार भी कर लोगे? किसी कर लो ना, जब से कह रहा हूँ तुमसे किसी कर लो। हर चीज में अपनी दादी की तरह नाना करती रहती है। ये देखो, दादी का मूड खराब है। अब उसमें क्या हुआ? आजा 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 आजा। क्यों भाई, क्या बात है? सुबह सुबह मूड खराब है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ? यही ना कि आज मेरा सुबह से मूड खराब है, बाकी तो मेरा मूड खराब ही रहता है। हाँ? बहुत ज्यादा मूड खराब है दिया, मैं बता रहा हूँ तुमसे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी ने प्रॉब्लम दी है, मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। आप इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं कर सकते। अरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता? बताओ, किसने परेशान किया? एक ही तो है, आपकी लाडली। कौन सी लाडली? ये भी तो लाडली है। लाडली है कि नहीं है ना? हा? रिया, आप उसे कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्या कहना है? क्या कहना है? कुछ भी तो नहीं कह सकते आप। कब से मैं उसे समझा रही हूँ कि जिंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जा सकती, उसे जीवन साथी की जरूरत है, पर वो है मेरी बात मानती ही नहीं। आशा, कई बार हम समझते हैं लेकिन मानते नहीं। हो सकता है रिया तुम्हारी बात समझती हो कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मानती नहीं है। मान लेगी, वक्त आएगा तो मान भी जाएगी। ठीक हो जाएगा। डर तो इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। आशा, कुछ देर नहीं होगी। देखो, ऊपर वाले ने हर काम का, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया होता है। वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो मान भी जाएगी। उसे फोर्स मत करो, अपना मूड मत खराब।
फोर्स नहीं करूंगी, पर उसे समझा तो सकती हूँ ना। तुम्हारा समझाना मैं समझता हूँ, दिन भर में 10 बार उसको समझाओगे तुम। मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम समझाओ उसे। मुझे लगी है भूख, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? गोभी का पराठा मिल जाए तो आशा जी। आपके लिए मना है, गोभी का पराठा खाना है। मुझे ही खा जाएगी। अरे दिया उसको नहीं। अरे गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग मैडम। आज सुबह सुबह क्या बात है? हाँ रिया, मुझे तुझे कुछ पूछना था, कुछ बात करनी थी, बस 5 मिनट। कुछ काम था? क्या काम है तुझे? मेरी समझ में आ गया, मम्मी ने भेजा है ना। लेकिन रिया, माँ कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? मंशा, मुझे शादी नहीं करनी है। पर क्यों रिया, क्यों? रिया, बीते हुए कल के बारे में सोचकर कोई डिसीजन ले लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी? देख रिया, हमने अब तक तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज इट्स हाई टाइम नाउ, तुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मंशा, बात बीते हुए कल की नहीं है, बस I just want to get married, that's it. और माँ पापा की इच्छा? रिया, कुछ काम उनकी खुशी के लिए भी तो किए जा सकते हैं ना? देख, इस वक्त मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, बस इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं प्लीज। रिया, मैं तुझे फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल से तुझे माँ पापा की बात पर गौर करना चाहिए, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। रिया, जिंदगी सिर्फ काटी नहीं जा सकती, जी जाती है, और जिंदगी जीने के लिए एक हमसफर की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं कहती हूँ, प्लीज प्लीज मान जा। मैडम, आप लेक्चर देना बंद करेंगी प्लीज? तेरा यही प्रॉब्लम है ना, मैं जो भी कहती हूँ तुझे लेक्चर ही लगता है। लेकिन एक बात तुझे याद दिला दूं कि तूने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था कि मंशा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उसे काटा नहीं जाता बिना हमसफर के। मंशा प्लीज। मंशा प्लीज। रिया, मेरी कोई तो बात सीरियसली लिया कर। याद है तूने ही कहा था ना कि हम दोनों की लाइफलाइन सेम है। मुझे भी लगता है सेम है। और आज तू उसी मोड़ पर खड़ी है जिस मोड़ पर मैं खड़ी थी। प्लीज रिया, मान जा। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं जॉगिंग से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, स्वेटिंग, नहाने चली जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, तू नहाने जाना, लेकिन शादी। जाओ आप जाके हाथ धो। अरे पापा, क्या बात है, आज आप लेट हो गए? अरे क्यों भाई, लेट क्यों हो गया? संडे को ब्रेकफास्ट 2-3 घंटे लेट होना चाहिए। आराम से सो के उठो और आराम से ब्रेकफास्ट करो। पापा, मैं तो कहती हूँ संडे को ब्रेकफास्ट होना ही नहीं चाहिए। आराम से 12 बजे उठो और डायरेक्टली लंच ही करना चाहिए। ये हुई ना बात। क्यों भाई, तुम क्या कहती हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? सबको जो करना है करें। मुझे लगता है आज हमारे होम मिनिस्ट्री कुछ ज्यादा ही नाराज है। क्यों भाई, किस एमपी ने धोखा दिया है, उसे अभी पार्टी से बाहर करता हूँ। बोलो। पूछे ना अपनी लाडली से। मम्मा प्लीज, अब आप फिर से शुरू मत कीजिए, ओके? लो, ये दोनों यही शुरू हो गए। अरे भाई क्या बात है? और तुम्हें क्या हो गया मंशा? तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? पापा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? क्या बात है भाई? नहीं, बस कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो, मंशा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, इनका जरूरी काम है, इन्हें जाने दीजिए। अच्छा प्लीज, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? मैं तमाशा खड़ा कर रही हूँ? सॉरी कह दिया था ना मैंने तुमसे। ये क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? कुछ नहीं पापा,
दरअसल बात यह है कि आज संडे है तो मंशा चाहती है कि मैं घर पे रुक जाऊं। अब ऑफिस में इतना सारा काम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो जाना तो जरूरी है ना। पापा, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले कई संडे से मैं प्लान कर रही हूँ और आज तो इन्होंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन प्लान्स बना कर रखे थे तो सारे। एक मिनट रोहित, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? किसके साथ मीटिंग है? पापा, रुफीना ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मीटिंग है। अब आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं वो हमारे। देखो, अगर शाम की मीटिंग है तो थोड़ी देर बाद चले जाना। मीटिंग शाम की नहीं है, लंच टाइम की है। श्रीकांत अभी मुझे फोन करके टाइम बताएगा, और वैसे भी मुझे ऑफिस जाकर सारे पेपर्स तैयार करने हैं। एक मिनट रोहित, श्रीकांत को बोलो कि ये मीटिंग कल पे शिफ्ट कर दे। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, इट्स एन इशू ऑफ आवर इमेज। हमने खुद ने मीटिंग तय की है और हम ही पोस्टपोन कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? पापा, इन्हें आप कुछ मत कहिए, इनका काम बहुत जरूरी है, इन्हें जाने दीजिए। मंशा, देखो इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हें समझाना बहुत ही बेकार है। मैं काम करूंगा, शाम को आऊंगा, तुमसे बात करूंगा। चलता हूं। बाय जी। गुड डे एवरीबॉडी। पापा, दिया, दिया, पापा बोली ना तुम? हाँ, दिया फिर से बोलो पापा, बोलो पापा। दिया बेटा फिर से बोलो पापा, बोलो। आजा बच्चा, आजा। और मम्मा मुझे दीजिए। नहीं, दिया तुम्हारे पास नहीं आएगी, है ना बेटा? जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते ना, उसके पास कभी नहीं जाने का, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। आज दिया भी बोल रही है, एक बार तू हाँ कर देना। यार रिया, कम ऑन प्लीज। प्लीज रिया, बोलना। बी अ स्पोर्ट रिया, कम ऑन। आज हाँ ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। That's great news. पापा, श्रीकांत का फोन आ गया। हेलो, आशकांत बोलो। क्या 2 बजे क्या? अच्छा मीटिंग है, तो एक काम करो, ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दो कल के लिए। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं ना। और सुनो, आज के बाद संडे कोई भी काम नहीं करेगा, हमारा ऑफिस बंद रहेगा, राइट? और संडे ही नहीं, आज डेट क्या है? 24 मार्च। आज के बाद हर साल 24 मार्च को हमारी ऑफिस बंद रहेगी। इट्स अ हॉलीडे। क्लियर? ओके, बाय। अब तो खुश हो? अरे गुस्सा थूक भी दो ना। देखो, यूनियन से कह दिया जाए कि स्ट्राइक तोड़ दें। मैंने छुट्टी मंजूर तो कर दिया ना। ये स्ट्राइक इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये तीनों का यूनियन बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, तो अगर तुम, मैं और दिया तीनों का ये यूनियन है तो रूठना किस बात का है? नहीं नहीं, इस यूनियन में आप शामिल नहीं है। मैं, तुम्ही तो अभी भी कहा तीनों का यूनियन, तुम, मैं और दिया। नहीं, ये यूनियन है मेरा, दिया का और क्या? और मंशा, और किसका? वो या तुम, दिया और, यानी कि तुम, हाँ? मैं सच मंशा? हाँ? पापा बन पापा, तुमने दूसरी मम्मी बन। God, I'm so happy. I'm so happy. I love you. And I love you too much.